दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर उलझ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आपसे सवाल कर लिया जाता है, सेंटेंस देकर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रेडिकेट हेयर एंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट ओवर हेयर। तो अगर आपको मालूम है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूंगा और वादा करता हूं आपसे कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को पहले डिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, एंड प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। फिर दोनों को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑल अबाउट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। क्या मतलब ये कि सब्जेक्ट वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है और सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड प्रेडिकेट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्या मतलब कि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, और वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी रीड्स, वो पढ़ती है। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, एंड रीड्स प्रेडिकेट है। कैसे, इसको एग्जाम्पल पे परखते हैं और इसको एग्जाम्पल पर जज करने की कोशिश करते हैं। ए सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। तो शी रीड्स, वो पढ़ती है। तो पढ़ने के बारे में किसके बारे में कहा गया है, समथिंग इज सेड अबाउट शी। तो शी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। आप इसको दूसरे अंदाज में समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है, कर्ता जिसे कहते हैं। ए डूअर, ए पर्सन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इट माइट बी वन और टू, यानी कि एक भी हो सकता है सब्जेक्ट, दो भी हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एंड प्रेडिकेट इस सेंटेंस के अंदर रीड्स है, जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। तो सब्जेक्ट के बारे में किसने क्या कहा है, यहाँ पे रीड्स ने बताया कि शी क्या कर रही है। तो शी रीड्स मतलब वो पढ़ती है। ठीक है, शी रीड्स, वो पढ़ती है। तो पढ़ती है, इंफॉर्मेशन पता चला, और कौन पढ़ती है, शी। तो शी सब्जेक्ट हो जाएगा एंड रीड्स प्रेडिकेट हो जाएगा। कितना सिंपल है ये। तो एक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझाया। कुछ मजीद एग्जाम्पल समझते हैं। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, याद रखिएगा। दे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन द सेंटेंस दे इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। आर प्लेइंग, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लोग खेल रहे हैं। खेल रहे हैं किसके बारे में बताया, उन लोगों के बारे में। ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब कुछ लंबे यानी ग्रुप ऑफ वर्ड को समझते हैं। यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि सब्जेक्ट उसमें बहुत लंबा चौड़ा नजर आएगा। ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। देखिए, मैंने कहा ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। इसके अंदर मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ वर्ड कहा है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप भी कह सकते हैं, आप यहाँ पर इसे सब्जेक्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। हालांकि सेंटेंस में काम करने वाला सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी वर्ड हैं वो सब्जेक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, यानी कि एक मेहनती और वक्त का पाबंद तालिब इल्म कामयाब होता है। यानी कि एक मेहनती और वक्त का पाबंद तालिब इल्म कामयाब होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। तो इस तरह का सेंटेंस आपको लंबा चौड़ा भी सब्जेक्ट के रूप में दिख जाएगा, लेकिन अंदर उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है। रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। सब्जेक्ट ग्रुप वाले एग्जाम्पल को एक बार और समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस दूंगा जिसके अंदर सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्मॉल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस। देखिए, मैंने कहा दिस स्मॉल ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस। तो इसमें मैंने 3-4 वर्ड अलग से बोला है। हालांकि काम सिर्फ गर्ल ही कर रही है, लड़की ही कर रही है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ बता रही है। इसे हम सब्जेक्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। आइए कुछ एक नई बात को जानने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानने के लिए उसको आप
गौर करेंगे कि वो आमतौर से हु या व्हाट का आंसर होता है या विच का आंसर होता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था शी रीड्स, तो देखिएगा ये कैसे पता चलेगा। कोई आपसे पूछे हु रीड्स, तो आप कहिएगा शी रीड्स। हु आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। हु आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। हु इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। हु इज डांसिंग, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसिंग। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर से जो सब्जेक्ट को परखने की कोशिश की जाती है, यानी कि हु के बाद जो सेंटेंस होता है उसके का जो आंसर होता है आमतौर से वही हमारा सब्जेक्ट निकल कर आता है। इसी तरीके से व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्लेइंग। तो देखेंगे आमतौर से कि व्हाट और हु और विच का जो जवाब होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आइए सब्जेक्ट के बारे में एक और चीज़ जानते हैं। आमतौर से सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस को बीच में या आखिर में भी रख दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हमारा इरादा ये हो कि हम सेंटेंस को प्रभावशाली बनाएं, मुतासिर बनाएं, सुनने वाले को उसका असर हो, तो हम सब्जेक्ट को हटाकर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पहले बोल देते हैं और सब्जेक्ट को बीच में या अंत में रख देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर। देखिए द एनिमी मैंने सेंटेंस के बीच में रखा है। आफ्टर लॉन्ग बैटल, मुझे इस बात को बतानी थी कि जंग जो है बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उस बात को पहले कर दिया। आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर। हालांकि सब्जेक्ट का हिसाब किताब ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस होता है। बोलना हमें ऐसे चाहिए था द एनिमी सरेंडर एट लास्ट आफ्टर लॉन्ग बैटल। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी ऐसा करते हैं, वजह इसकी ये होती है क्योंकि हमें सेंटेंस को प्रभावशाली बनाना होता है। कुछ नई चीज़ जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, सम सजेशन, सम एडवाइस। जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई प्रोहिबिशन करते हैं, किसी काम को करने का हुक्म करते हैं, किसी को कुछ एडवाइस देते हैं, वो हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल गो देयर, डोंट गो देयर, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये सारे एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या ताल्लुक़ है सब्जेक्ट का? बिल्कुल ताल्लुक़ है दोस्तों। सब्जेक्ट से ये ताल्लुक़ है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को महजूफ़ कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे गो, गो का मतलब जाना नहीं होता दोस्तों, गो का मतलब जाओ। टू गो का मतलब होता है जाना। अक्सर हम लोग बोल देते हैं गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना। नहीं, प्ले मतलब खेलो, गो मतलब जाओ। ठीक है, तो गो का मतलब जाओ, लेकिन कौन जाओ? यू गो, तुम जाओ। गेट आउट, आप अक्सर आपने सुना, गेट आउट। गेट आउट का मतलब क्या हुआ? बाहर निकल जाना। नहीं, यू गेट आउट, तुम बाहर चले जाओ। बात समझ में आ गई? तो अक्सर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू को हज़फ कर दिया, यानी सब्जेक्ट को हज़फ कर दिया जाता है। तो आप ऐसा मत समझेंगे कि इसका सब्जेक्ट कहाँ उड़ गया। ये प्रेडिकेट है, गो प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट क्या है? यू गो। बात समझ आ रही बात? तो इसीलिए इसका ताल्लुक इम्पेरेटिव सेंटेंस से है। कुछ बात मैं आपको बताऊं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट मैंने आपको बता दिया कि प्रेडिकेट होता क्या है। प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला वो फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? इससे पहली वाली वीडियो में, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो से पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उससे मैंने बताया है कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब कहते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट और पर्सन के एतबार से अपने आप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, आई प्ले। उसके डिस्कशन में ना पढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि प्रेडिकेट जो होता है वो फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, आई प्ले, यानी कि जो टेंस और पर्सन के एतबार से चेंज होता है। ही प्लेड, आई प्लेड, वी प्लेड। तो जो टेंस और पर्सन और सब्जेक्ट के एतबार से चेंज होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब हमारा प्रेडिकेट भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गई? कभी कभी फाइनाइट वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी जो फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट का प्रेडिकेट होता है उसके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टॉट मी इंग्लिश, द टीचर टॉट मी इंग्लिश। तो याद रखिएगा जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट
प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर कोई काम कर रहा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की पूरी बहस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से नया सीखने को मिलता रहता है लगातार, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।